भाव्या हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैंने आपके लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज़ शुरू की है। यहाँ मैं आपको डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगी जो आपके आगामी परीक्षाओं पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखा, फॉरेस्ट गार्ड में आपके रिवीजन के तौर पर उपयोगी होंगे। यहाँ पर मैं आपको जो भी प्रश्न को करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके, तो अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इन्हें ज़रूर देखें और जितने ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है हमारा, शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है। यहाँ पर आपको बताना है, एक रचना दे रखी है शतरंज के खिलाड़ी, आपको बताना है कि ये क्या है। ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी क्या है ये आपको बताना है। पहला है नाटक, दूसरा है उपन्यास, तीसरा है निबंध, चौथा है कहानी। तो शतरंज के खिलाड़ी क्या है, इसका सही जवाब है हमारा कहानी है। ठीक है, किसके द्वारा रचित है, प्रेमचंद जी द्वारा, प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी है और किसके द्वारा रचित है, प्रेमचंद जी द्वारा ये रचित है। अगला है, निम्नांकित शब्दों में उपसर्ग युक्त शब्द छाटिए। आपको इसमें बताना है कौन किस शब्द में उपसर्ग लगा है। पहला है गवार, दूसरा है ढोलक, तीसरा है अनमोल और चौथा है लिखावट। ठीक है, तो इसका सही जवाब है हमारा सी, अनमोल। इसमें कौन सा उपसर्ग है, अन, इसका सही जवाब है सी, अनमोल। अगला है, धार्मिक में प्रत्यय है। यहाँ पर आपको बताना है धार्मिक में कौन सा प्रत्यय युक्त हुआ है। पहला है आइक, दूसरा है इक, चौथा है उक, तीसरा है उक चौथा है एक। तो धार्मिक में कौन सा प्रत्यय, इसका सही जवाब है हमारा बी, इक प्रत्यय। अगला है, झांसी की रानी किसकी रचना है। यहाँ पर आपको बताना है झांसी की रानी किसके द्वारा लिखी गई है। पहला है दिनकर, दूसरा है हरिओत, तीसरा है गोपाल सिंह नेपाली और चौथा है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो झांसी की कहानी किसकी रचना है, इसका सही जवाब है हमारा डी, सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला है, हितोपदेश शब्द में कौन सी संधि है। यहाँ पर आपको बताना है हितोपदेश में कौन सी संधि है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है विसर्ग संधि, चौथा है स्वर संधि। तो हितोपदेश शब्द में कौन सी संधि है, इसका सही जवाब है हमारा बी, गुण संधि। इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, हित धन उपदेश। ठीक है, हित धन उपदेश यानी हितोपदेश। ठीक है, क्या हो गया, तौ का औ और ऊ से क्या बन गया हमारा, ओ बन गया। तो इसमें हमारी कौन सी संधि होगी, इसमें हमारी गुण संधि। इसका बी सही जवाब है। अगला है, अंधा युग के रचनाकार हैं। आपको बताना है अंधा युग के रचनाकार कौन है। पहला दे रखा है श्री नरेश मेहता, दूसरा है भवानी प्रसाद मिश्र, तीसरा है धर्मवीर भारती और चौथा है श्रीकांत वर्मा। ठीक है, तो अंधा युग के रचनाकार कौन है, इसका सही जवाब है हमारा सी, धर्मवीर भारती अंधा युग के रचनाकार हैं। अगला है, किस रस को रसराज कहा जाता है। यहाँ पर आपको बताना है किस रस को रसराज कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है हमारा सी, श्रृंगार रस को। ये 2013 का पेपर है तो इसमें रस वाले क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इनको बस ऐसे ही देख लीजिए। अगला है, शांत रस का स्थायी भाव है। यहाँ पर आपको बताना है शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो इसका सही जवाब है हमारा ए, निर्वेद। अगला है, संधि कितने प्रकार की होती है। आपको बताना है संधि कितने प्रकार की होती है। पहला दे रखा है एक, दूसरा है दो, तीसरा है तीन, चौथा है चार। तो संधि कितने प्रकार की होती है हमारी, इसका सही जवाब है सी, तीन प्रकार की। कौन सी, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, और स्वर संधि के हमारे कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के हमारे 5 भेद होते हैं, ये भी ध्यान दीजिए। ठीक है, संधि तो हमारी 3 प्रकार की होगी, कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के हमारे 5 भेद होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा शब्द है जो शुद्ध लिखा गया है। तो इसका सही जवाब है हमारा बी, अष्ट। अष्ट जो है शुद्ध शब्द है। अगला है, निम्नांकित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा शब्द है जो शुद्ध लिखा गया है। तो इसका सही जवाब है हमारा सी, अंतर्धान। ठीक है, धौ के ऊपर क्या होगा, ये ध्यान दीजिए, धौ के ऊपर रॉ होगा, अंतर्धान। तो सी हमारा सही है। अब है, अनाथ का विलोम शब्द है। यहाँ पर आपको बताना है अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा। पहला दे रखा है बेकार, दूसरा है निर्धन, तीसरा है सनाद, चौथा है धनी। तो अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा, इसका सही जवाब है हमारा सी, अनाथ का सनाथ। अगला है, करुण रस का स्थायी भाव है। यहाँ पर आपको बताना है करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा। पहला दे रखा है भय, दूसरा है आश्चर्य, तीसरा है हास
और चौथा है शोक। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? इसका सही जवाब है हमारा डी, शोक। अगला है आचरण की सभ्यता निबंध के रचनाकार हैं। यहाँ पर आपको बताना है इसके रचनाकार कौन हैं। पहला दे रखा है सरदार पूर्ण सिंह, दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा है बाल मुकुंद गुप्त और चौथा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आचरण की सभ्यता निबंध के रचनाकार कौन है? इसका सही जवाब है हमारा ए, सरदार पूर्ण सिंह। अगला है रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? आपको बताना है रामचंद्रिका किस कवि के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, पहला है मतीराम, दूसरा है वृंद कवि, तीसरा है नरहरिदास और चौथा है केशवदास। ठीक है, तो इसका सही जवाब है हमारा डी, केशवदास। रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? केशवदास की। डी इसका सही जवाब है। अगला है जायसी द्वारा रचित पद्मावत किस भाषा में है? आपको बताना है जायसी ने पद्मावत किस भाषा में लिखी है। पहला है अवधी में, दूसरा है मैथिली में, तीसरा है हिंदी में, चौथा है ब्रज भाषा में। तो इसका सही जवाब है हमारा ए, अवधी में। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत किस भाषा में लिखी है? इसका सही जवाब है हमारा ए, अवधी में। अगला है मूल रूप में लोकोक्ति शब्द का प्रयोग किस भाषा में मिलता है? यहाँ पर आपको बताना है लोकोक्ति शब्द का प्रयोग हमें किस भाषा में मिलता है। ठीक है, पहला दे रखा है संस्कृत, दूसरा है हिंदी, तीसरा है उर्दू और चौथा है फारसी। तो किस भाषा में हमें मिलता है? इसका सही जवाब है हमारा ए, संस्कृत भाषा में हमें मिलता है लोकोक्ति शब्द का प्रयोग। अगला है हिंदी शब्दकोश में पहला कौन सा शब्द आएगा? ठीक है, आपको शब्द दे रखे हैं, बताना कि कौन सा शब्द पहले आएगा। पहला दे रखा है दक्ष, दूसरा है द्रव, तीसरा है दंड और चौथा है द्वय। ठीक है, तो कौन सा शब्द हमारा पहले आएगा? ऐसे ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान से करिए। तो इसका सही जवाब है हमारा सी, दंड। ठीक है, अंगों वाले, ये ध्यान देना, अंगों वाले क्या होते हैं? पहले आते हैं। ठीक है, तो दंड हमारा क्या आएगा? पहले आएगा। सबसे पहले अंगों वाले शब्द होंगे हमारे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतःस्थ नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है कौन सा वर्ण है हमारा जो अंतःस्थ नहीं है। पहला दे रखा है य, दूसरा है ब, तीसरा है र और चौथा है ल। तो इसमें कौन सा है जो हमारा अंतःस्थ नहीं है? इसका सही जवाब है हमारा बी, ब। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। ठीक है, कितनी होती है इनकी संख्या? कभी कभी पूछा जाएगा अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है हमारी? 4, य, र, ल, व। ठीक है, ब क्या हमारा अंतःस्थ व्यंजन नहीं है। अगला है इनमें से महाप्राण ध्वनि कौन सी है? यहाँ पर आपको बताना है कि महाप्राण ध्वनि कौन सी है। पहला दे रखा है क, दूसरा है त, तीसरा है घ, चौथा है द। ठीक है, तो महाप्राण ध्वनि कौन सी है हमारी इसमें? इसका सही जवाब है हमारा सी, घ। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? दूसरा और चौथा। ठीक है, दूसरा चौथा क्या होते हैं हमारे? महाप्राण होते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा क्या होते हैं हमारे? अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण और दूसरा चौथा हो गया हमारे महाप्राण। ठीक है, क्या होगा? जैसे क, ख, ग, घ और अंग। ठीक है, इसमें ये ध्यान दीजिए, पहला अल्प प्राण कर दिया, इसको महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण। ठीक है, ये हो गया हमारा अल्प प्राण, ये महाप्राण, फिर अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। ठीक है, ऐसे ध्यान दीजिए, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। ठीक है, पहला तीसरा पांचवा हमारा क्या हो गया? अल्प प्राण, दूसरा और चौथा क्या हो गया हमारा? महाप्राण। अगला है रेल मंत्री किस कोटि का शब्द है? यहाँ पर आपको बताना है रेल मंत्री किस कोटि का शब्द है। पहला दे रखा शंकर, दूसरा है तद्भव, तीसरा है तत्सम और चौथा है विदेशी। तो रेल मंत्री किस कोटि का शब्द है, मतलब किस भाषा का? ठीक है, तो इसका सही जवाब है हमारा संकर शब्द है। ठीक है, दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बना है, रेल और मंत्री। ठीक है, रेल मंत्री जोड़ दिया तो रेल मंत्री। ठीक है, तो ये कौन सा शब्द हो गया हमारा? संकर शब्द। अगला है इंटरनेट के लिए हिंदी में शब्द है। आपको बताना है कि इंटरनेट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं। पहला दे रखा है आंतरिक जाल, दूसरा है अनजाल, तीसरा है संजाल और चौथा है सुजाल। ठीक है, तो इंटरनेट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इसका सही जवाब है हमारा ए, आंतरिक जाल। अगला है जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो के लिए एक शब्द है। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की उसे हम क्या बोलेंगे? पहला दे रखा है प्रतिष्ठित, दूसरा है प्रतिष्ठित, तीसरा है प्रतिस्थापित, चौथा है लब्ध प्रतिष्ठ। ठीक है, तो जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो उसे हम क्या बोलते हैं? इसका सही जवाब है हमारा डी, लब्ध प्रतिष्ठ। अगला है गिरीश का संधि विच्छेद बताना है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या होगा? पहला दे रखा है गिरी धन 100, दूसरा है गिरी धन ईस, तीसरा है गिरी धन ईस और चौथा है गिरा धन ईस। ठीक है, तो इसमें
कौन सा इसका सही जवाब है? इसका सही जवाब है हमारा बी, गिरी धन इस। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, रॉ में छोटी की मात्रा और बड़ी ई। ठीक है, इससे बन गया हमारा गिरीश, इसका बी सही जवाब है। अगला है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? यहाँ पर आपको बताना है हिंदी की लिपि क्या है। पहला दे रखा है गुरुमुखी, तीसरा है महाजनी, और दूसरा है महाजनी, तीसरा मराठी, चौथा देवनागरी। तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? इसका सही जवाब है हमारा डी, देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। अगला है, सिवा बावनी के रचयिता हैं। यहाँ पर आपको बताने सिवा बावनी किसने लिखी है। पहला है बाकीदास, दूसरा है भूषण, तीसरा है जोधराज और चौथा है लाल कवि। ठीक है, तो सिवा बावनी के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब है हमारा भूषण। अगला और लास्ट है, भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक हैं। यहाँ पर आपको बताना है इसके लेखक कौन है। पहला दे रखा है राजेंद्र यादव, दूसरा है भगवती चरण वर्मा, तीसरा है यशपाल और चौथा है जैनेन्द्र कुमार। तो भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है हमारा बी, भगवती चरण वर्मा इसके कौन है? इस उपन्यास के लेखक हैं। तो ये थी हमारी आज की टेस्ट सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितना ज़्यादा हो सके प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। भले ही आप कहेंगे कि यहाँ पे प्रश्न ईजी है, तो प्रैक्टिस के लिए आप इन्हें लीजिए और श्योर है कि हाँ ये हमें आता है, हम कर लेंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।